जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, कुड़िए मेरे भजन चलाकर, मेरे स्वरूप के सामने नचा कर। 2-3 बार इस तरह के गुरु जी के मैसेज आए। संगत जी, मेरी टांगों में बहुत दर्द रहता है, पाँव में और लेफ़्ट नी में और राइट साइड के पाँव में बहुत एक्सट्रीम पेन रहता है। सुबह उठती हूँ तो पाँव नीचे रखते ही ऐसा लगता है कि दर्द की पूरे शरीर में लहर दौड़ पड़ी। और वेरिकोज़ वेन्स भी है जिसके कारण टाँगों में बहुत पेन रहती है, काफ़ी देर तक खड़े हो जाओ तो भी पेन रहती है। और गुरुजी ने सत्संग सुनवाए, जिन सत्संगों में आंटी जी ने बताया, कुछ पुराने सत्संग भी थे जिनमें आंटी जी ने बताया कि गुरुजी जब गुरुजी के सामने हम जब नाचते हैं तो गुरुजी उसी में हमारी पूरी बॉडी का एक्सरा कर लेते हैं और हमारे जितने भी कष्ट होते हैं बॉडी में, जितनी भी बीमारियां हैं वो उसके ज़रिए हमारे कट जाती हैं। संगत जी, मेरे को बचपन से डांस का बहुत शौक़ था और अभी जैसा कि गुरुजी बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के कारण मेरे सारे जो शौक़ थे, हॉबीज़ थी, वो सारी की सारी छूट गई थी। तो संगत जी, मेरे माइंड में हमेशा एक चीज़ रहती थी कि जब भी हम किसी कीर्तन में या इस तरह किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं तो वहाँ पर आंटियाँ इस तरह डांस क्यों करती हैं? कि मतलब ज़रूरी क्यों होता है कि जब भी हम घर में भी अगर कोई कीर्तन करवाएँ या मंदिर में भी जाएँ, वहाँ कीर्तन हो रहा हो, तो हर कोई बोलता है कि उठो नाच लो, उठो डांस कर लो। तो अब क्योंकि आस-पड़ो प पास की आंटियों को पता था कि मेरे को डांस करना आता है और मतलब गुरुजी की कृपा से मैं अच्छा डांस करती हूँ। तो वो हमेशा मेरे को भी उठने के लिए कहते थे। पर पता नहीं तो नेगेटिविटी के कारण या शर्म में, मतलब किसी भी कारण कोई भी ऐसा रीज़न होता था कि मेरे को अच्छा नहीं लगता था इस तरह उठ के डांस करना। तो और मेरे माइंड में हमेशा एक ही क्वेश्चन चलता था, मतलब मैं उनसे आँखें बचा के रखती थी कि कोई मेरे को ना कह दे कि उठ के डांस कर लो। तो और मेरे मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि ये लोग इतना फ़ोर्स क्यों करते हैं? हर कोई डांस करने के लिए इतना इंसिस्ट क्यों करता है? तो गुरुजी ने इतने अच्छे तरीके से ये बात समझाई कि अगर हम अ, भगवान जी के स्वरूप के सामने डांस करते हैं, भगवान जी के स्वरूप के सामने हम नाचते हैं, तो ये भी भक्ति का एक प्रकार है और हमारे शरीर के जितनी भी बीमारियाँ, रोग और कष्ट हैं, वो काफ़ी उस कष्ट इसी से कट जाते हैं। संगत जी, हालाँकि अब भी मेरे मन में एक सवाल अब भी उठ रहा है। माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कह दूँ तो। ठीक है, इस चीज़ का मेरे को पता चल गया कि डांस करने की क्या इम्पोर्टेंस है गुरुजी के सामने, उनके स्वरूप के सामने या भगवान जी के स्वरूप के सामने। पर मेरे मन में सवाल अब भी यही है कि सिर्फ़ आंटियाँ ही क्यों गुरुजी के सामने या भगवान जी के स्वरूप के सामने डांस करती हैं? साथ में अंकल क्यों नहीं करते? सबको करना चाहिए, सबके शरीर में कष्ट है, सबके कष्ट कटेंगे, तो सिर्फ़ आंटियाँ ही क्यों करती हैं, अंकल क्यों नहीं करते? उनको भी करना चाहिए। पता नहीं ये किस तरह का सिस्टम बना हुआ है। तो
ये शायद चेंज होना भी चाहिए। मैं एक भागवत जी की कथा में गई थी। हमारे ही एक रिलेटिव ने करवाई थी। वहाँ मुझे एक बहुत अच्छा सिस्टम लगा कि जो कथावाचक थे, उन्होंने कहा कि सभी संगत अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नृत्य करेगी। सभी संगत अपने-अपने स्थान पे खड़े होकर डांस करो। और मेरे को ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि जो आगे आने से शर्मा रहे थे, वो भी नहीं शर्माएँगे और सभी अंकल और आंटी सभी इक्वली पार्टिसिपेट कर पाएँगे। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने आपके स्वरूप के सामने डांस करने की इम्पोर्टेंस के बारे में समझाया और इतनी अच्छी समझ दी इस बात के बारे में। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं एक अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सभी संगत जी के साथ। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से आप मुझे सुबह अमृत वेला कराने लगे हैं। मैं तो कभी इतना आलस था मेरे मन के अंदर, मेरे शरीर में, कि कभी उठने का सोच ही नहीं सकती थी। तब भी सोचती थी कि आज जल्दी उठूंगी, अमृत वेला करूंगी, तभी दोबारा नींद आ जाती थी, दोबारा सो जाती थी। पर अब आपका आशीर्वाद है तो टाइम से अपना आप आँखें खुल जाती हैं, कभी 4 बजे। ये भी गुरुजी का एक चमत्कार है कि जब भी मैं फ़ोन में टाइम देखती हूँ, कभी मुझे 444 की ब्लेसिंग मिलती है, कभी 44 की, कभी 77 की। तो मतलब गुरुजी अमृत वेला के अंदर भी अपनी ब्लेसिंग देते ही रहते हैं और गुरुजी अमृत वेला की अरदास भी करा रहे हैं। अब जब तक गुरुजी का आशीर्वाद होगा, जब तक अमृत वेला करती रहूँगी मैं। तो कई चमत्कार भी गुरुजी के होते रहते रहे, सत्संग भी होते रहते हैं। गुरुजी के सत्संग भी इतने सारे होते हैं कि हमें याद भी नहीं रहता है क्या क्या सत्संग होते हैं हमारे साथ में। गुरुजी को हमने अपने आप को गुरुजी के चरणों में सरेंडर किया है, गुरुजी के आगे अपना हाथ गुरुजी के हाथों में दे दिया है। तब से अब कोई परेशानी अब इतनी बड़ी लगती नहीं है। हर परेशानी छोटी सी लगती है और वो समय आराम से निकल जाता है। थोड़ी अब गुरुजी के आशीर्वाद से जो भी शरीर में थोड़ी दुख परेशानियाँ थी, आलस था, मुझे एलर्जी भी जो भी होती थी, अब वो जल प्रसाद पी करके अब वो भी कम होने लगी है मेरी। और भी जो मेरे अंदर जो आलस था, जो घर में नेगेटिविटी लगती थी, वो भी सब अब ऐसा लगता है ना के बराबर है। बस गुरुजी, अब मैं आपसे एक छोटी सी अरदास यही है मेरी गुरुजी। वैसे तो मैं अमृत वेला में आपसे अरदास करती हूँ, आप कहते हैं अमृत वेला की अरदास गुरुजी जल्दी से जल्दी सुनते हैं। तो गुरुजी, जो मैं आपसे अमृत वेला के अंदर अरदास करती हूँ, आप प्लीज़ उसे मेरी सुनिए। और जब आपका लगे, जब जो समय सही आएगा, तब आप मेरी उस अरदास को पूरा करना। और जो आपको हम बच्चों के लिए सही लगे, वही हमारे लिए करना। हम तो पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं गुरुजी से, पर जो हमारे लिए अच्छा हो, सही हो, गुरुजी आप वही हमारे लिए करना। तो यही मेरा आज का एक शुक्राना सत्संग है। और मैं फिर से एक बार मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे पापा जी शुक्राना, प्यारे संगत को भी शुक्राना, मेनका आंटी जी को भी शुक्राना, प्यारे गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपास शुक्राना। मेरी सारे टेंशन आपने लेने के लिए शुक्राना। मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं? गुरुपा शुक्राना,
मुझे जिसने कष्ट दिया उनका भी शुक्राना, जिसने मुझे परेशानी में डाला उनके लिए भी शुक्राना, जिसने मुझे साथ छोड़ दिया उनके लिए भी शुक्राना, जो मुझे गलत बोलते हैं उनके लिए भी शुक्राना। यहाँ तक लोगों ने मुझे कभी एक टाइम में पागल तक बोला, उसके लिए भी शुक्राना। मैं पागल थी तभी तो मुझे गुरुपा मिले, अगर मैं सजन होते तो मुझे मिलता ही नहीं। गुरुपा आपको भी लाख लाख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मेरी तबीयत खराब हो गया था थोड़े दिन पहले। तबीयत खराब होने के बाद मैं ऐसे ही चलती थी, जल प्रसाद पीने के लिए बोलते थे गुरुपा, जल प्रसाद पीती थी। और अर्जुन के छाल काढ़ा बना के पी लो बोला था, अर्जुन के छाल के साथ लौंग, सौंफ, दालचीनी ये सब डाल के पीने के लिए बोला था, वो मैंने पी लिया। और सत्संग में बुलाया था, मुझे 2 बार लंगर प्रसाद खिलाया गुरुपा ने। एक मैंने संगत के साथ खा लिया, एक फिर बाकी ऐसे ही खा लिया। लाख लाख शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। 2 बार लंगर प्रसाद खिलाया। सब कुछ खिलाने के बाद थोड़ा सा भी तबीयत संभल गया, लेकिन तबीयत कैसा बीमार है वो कोई पता नहीं लगा सकता, सिर्फ गुरुपा को पता लगता है कि मेरी तबीयत खराब है। ये तो एक माँ को ही पता होता है कि हमारी तबीयत खराब है क्या है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। माँ बनने के लिए शुक्राना, गुरु बनने के लिए भी शुक्राना, पापा बनने के लिए भी शुक्राना। गुरु के जैसे ज्ञान देते हैं। जैसे उस दिन मेरा ये बाजू में दर्द हो रहा था, तो रात को मैं ऐसे लेट गई थी, दर्द हो रहा है गुरुपा बोल के ऐसे मन में सोच रही थी, तो गुरुपा ने मैसेज किया, उठ चंदन तिलक लगा, बोला। मैं उठ के जाके लगाया, 10 मिनट में ख़त्म हो गया। अभी भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुपा को देख के ही शेयर कर रही हूँ। गुरुपा को मैंने बोला आप ही बुलवा लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है इतना बोलना, आप ही बुला लीजिएगा, वो बोलने के लिए आप ही बुला लीजिएगा। बोला गुरुपा ही बुला रहे। सत्संग शेयर नहीं कर रही थी तो बोला सत्संग शेयर नहीं करेगी, मैं तेरे लिए इतना कुछ करती हूँ, तू मेरे लिए एक सत्संग शेयर नहीं करती। बोलता शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, हम बहुत भाग्य वाली है, हमारे सारे टेंशन गुरुपा संभालते हैं। कहीं भी हमें कुछ थोड़ा सा परेशानी होता है तो गुरुपा मैसेज करते हैं, मैं हूँ, क्यों टेंशन लेते हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आज के लिए इतना ही, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की संगत राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी, मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं गुरुपा के काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे, कुड़िए शुक्राना कर, पर मैं उस टाइम इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं इतने परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं इतने गुस्से में भी बोल देती थी कि गुरुजी कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा, मैं क्या शुक्राना करूँ, क्या शुक्राना करूँ। और आज मुझे इतनी सारी, इतने जल्दी इतनी 3-4 दिन में इतनी खुशी, मतलब इतने सारे सत्संग हो गए ना कि मुझे वैसा लग रहा है कि मैं कितनी ज़्यादा मूर्ख थी कि मतलब गुरुजी तो पहले ही ब्लेसिंग दे देते हैं और हम इतना टाइम लगा देते हैं शुक्राना करने में। गुरुजी मुझे माफ़ करना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, पर मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं इतनी परेशान हो क्यों रही हूँ, मैं इतनी नेगेटिव क्यों हो रही हूँ, और मैं बस रोने का ही मन कर रहा था इतना ज़्यादा। अभी मेरा भाई काफ़ी टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, और उसकी इंटर्नशिप चल रही थी, पर वो जॉब के लिए भी ट्राई कर रहा था। तो उसके कॉलेज में मतलब जो आते हैं काफ़ी सारी कंपनियाँ,
तो उसमें अभी उसका सिर्फ उसका और एक लड़का और है, उसका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये सिर्फ गुरुजी ने ही किया है। जो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मतलब गुरु मेरे को बार बार बोल रहे थे, मैं तेरी भाई की रक्षा कर रहा हूँ, मैं तेरे भाई को एक जॉब ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब इतने जो भी ख़राब टाइम चल रहा था, इतने टाइम से अभी कुछ चीज़ें ऐसे अच्छी होती दिख रही है, वो सिर्फ आप ही नहीं करिए गुरुजी। शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरी भी काफ़ी टाइम से स्किन प्रॉब्लम थी, जो मतलब मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैंने सारे ट्रीटमेंट लिए थे, मतलब कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने लास्ट के 3 दिन अभी मैं सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद को और मतलब उनके मंत्र से जाप करके और वो करके लगा रही थी मैं। तो मुझे 3 दिन में इतना अच्छा रिज़ल्ट हुआ मेरे, बिल्कुल मतलब जो इतने बड़े बड़े पिंपल और वो हो रहे थे, वो सब कुछ एकदम ठीक हो गए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मतलब मैं बता नहीं सकती आपको किस तरह मैं आपका शुक्राना करूँ। हम बहुत छोटे हैं आपको, और आपका शुक्राना करने के लिए हम बिल्कुल भी वो नहीं कि हम वेट ही नहीं कर सकते हमें, जबकि आपको पता है कि आप सब कुछ हमारे लिए अच्छा करोगे। और ये बात हम खुद भी जानते हैं, पर पता नहीं क्यों कभी कभी एकदम से नेगेटिविटी आ जाती है कि रोक नहीं पाते और हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और अभी भी घर में मतलब मम्मी पापा की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आपको सब पता है, और सब धीरे धीरे आप ठीक कर दोगे, मुझे सब पता है गुरु का। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बस संगत में मैं सबको यही बोलूँगी कि कोई भी गुरुजी पे विश्वास, मतलब कोई भी अपना विश्वास को डगमगाए ना। सब गुरुजी की ही माया, और सब गुरुजी अपने टाइम पे, अपने जब भी वो टाइम होगा वो सब कुछ सही कर देता है। वो सिर्फ हमारा विश्वास देखते हैं, और बस उन्होंने मेरा विश्वास देखा कि ये अपना विश्वास तोड़ेगी, पर मैं कहीं ना कहीं मेरा विश्वास तो मतलब गुरुजी से ऐसा टूटा नहीं था, पर मैं थोड़ा मैं बहुत गलत बोलने लग गई थी। मैं गुरुजी से लड़ने लग गई थी कि गुरुजी क्यों आपके मैसेजेस तो ऐसे आते हैं कि जैसे अभी सब ठीक हो गया है, पर ठीक क्यों नहीं हो रहा। और मैं पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ऐसा बोलने लग गई थी गुरुजी से। और क्योंकि बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे थे मेरे को, यूट्यूब खोलती थी, फेसबुक खोलती थी, हमेशा अच्छे मैसेजेस होते थे गुरुजी के कि सब अच्छा होगा, जो तूने सोचा है वही तुझे मिलेगा, तेरी लाइफ सब पहले जैसी हो जाएगी। सब मतलब हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं सिर्फ आसपास वाले खुश रहे, हम खुश, मतलब हम तो अगर दूसरे खुश रहते हैं तो हम अपना ऑटोमेटिक खुश हो जाते हैं। पर सब कुछ इतना अस्त व्यस्त हो गया था ना अभी, मतलब गुरुजी ने हाथ पकड़ा है ना, अब सब सही हो जाएगा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और अभी मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, तो मैं कुछ टाइम पे ऐसा था जब मैं ये लाइन चूज़ कर रही थी कि इस लाइन में कुछ भी नहीं है, और अभी भी मैं कभी कभी अपना पेशेंस लेवल खो देती हूँ कि कुछ भी नहीं होता, पेशेंट नहीं है इतने। पर अब जैसे जैसे टाइम ऐसा आ रहा है कि मतलब गुरुपा से मैं अभी जुड़ी हूँ, तो मैं अपनी क्लिनिक पे भी जाने लग गई हूँ। तो वहाँ पे जब मैं पेशेंट को दवाई देती हूँ तो मैं बस गुरुजी का ही नाम लेके कि बस गुरुजी ठीक कर देना, और जब उनके रिज़ल्ट आते हैं वो ठीक हो जाता है, तो इतना मन को इतनी खुशी होती है कि हम कौन होते हैं सब कुछ करने वाले, सिर्फ गुरुजी हैं। और शायद उन्होंने ही मुझे इस लाइन में भेजा था उस टाइम, तब मैं जुड़ी नहीं थी, पर आज मुझे सब चीज़ समझ आ रही कि गुरुजी ने ही मुझे अपने अभी कब से मुझे अपने आप से जोड़ रखा था, और उन्होंने ही मुझे अपनी लाइन चूज़ करवाई, और आज मैं इस टाइम इस पोजीशन पे हूँ कि ये सब गुरुजी ने ही करा है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपने जैसे मेरे भाई को ब्लेस की जॉब, ऐसी आप सबके भाइयों को ब्लेस करो, जो भी परेशान है, जो भी दुखी हैं, सबकी जॉब में दिक्कत आ रही है, सबकी जॉब को ब्लेस करो। क्योंकि एक मतलब जब पैसे वैसे मतलब कुछ भी होता है ना, जॉब छूट जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। मतलब ठीक है चाहे कुछ कम पैसे की जॉब होती है, पर एक जॉब तो होती है ना, एक सोसाइटी में एक मान सम्मान रहता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। पर जब कुछ ही नहीं होता, जब इंसान खाली होता है और जॉब नहीं मिल रही होती, तो वो बहुत परेशान हो जाता है, वो टूट जाता है कि वो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को कैसे चलाएगा। और अभी बहुत दिक्कत आ रही है मेरे पापा की, काफ़ी टाइम से पापा को तो मतलब
मैं क्या बताऊँ, कितना टाइम हो गया कि पापा के जॉब में इतनी दिक्कत हो गई थी कि पापा को अब छोड़नी ही पड़ी। और पूरा घर का एक ऐसा हो गया कि घर पे इतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि एक ही जो मैन होता है वो पूरे घर को चलाता है। और पापा इतने टूट गए ना कि बस आप गुरुजी उनकी हिम्मत बन के रखो, और आप उनको हमेशा बस वो बिल्कुल इतना मतलब हर चीज़ में वो इतना सोचने लग गए, परेशान रहते हैं। गुरुजी कुछ समझ नहीं आता उनको कि भाई वो क्या कर रहे क्या नहीं। पर मुझे पता है जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। गुरुजी ने उनका भी हाथ पकड़ा है और उनको भी बहुत ब्लेसिंग मिली है गुरुजी से। तो गुरुजी बस यही एक विश्वास है आपका कि आप हमेशा हमारे साथ हो और सबकी ऐसा ही सबके साथ रहना, सबको ब्लेसिंग देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गोपा की बेटी, गोपा की डी। गुरुपा के सब लाडले हैं और सब गुरुपा के बेटियाँ तो लाडली है ओबियसली, और बेटे भी लाडले हैं। अंकल आंटी हम बोलते हैं। गुरुपा ने सिखाया है कि छोटा हो या बड़ा हो सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जैसे हम बड़े मंदिर जाते हैं, इसीलिए संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, सारे अंकल आंटी को पर। और गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना और आपका कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुपा आपका मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं शुक्राना करती हूँ कि मैं कितनी भी टूट जाऊँ, एक्चुअली मैं टूटती हूँ संगत जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम इंसान हैं तो हम यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है, नेगेटिविटी हावी हो जाती है हमारे पे, मैं टूट जाती हूँ कभी कभी। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नहीं, कोई है मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई है मुझे टूटने नहीं दे रहा है, कोई है जो मुझे समझा रहा है। तो आप ही समझ लो कौन है। मेरे पा है, मेरे पा है, मुझे टूटने नहीं देते। क्योंकि ये तो कलयुग है ना संगत जी, कलयुग में तो ऐसा सब चलता ही रहता है, उतार चढ़ाव आएंगे। तो ये तो जीवन है हमारा, ऐसा ही चलता रहेगा। छोटे मोटे पड़ाव तो आते ही रहेंगे, उससे हमें नहीं घबराना है, पर हमें डटे रहना है। और हमें गुरुपा के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि संगत जी आपका कोई काम नहीं आएगा, गुरुपा ही काम आएंगे। इसीलिए गुरुपा का हर वेले शुक्राना करो, हर वेले सिमरन करो और उनसे हमेशा यही अरदास करो कि गुरुपा मैं जब भी जन्म लूँ तभी आप ही मुझे मिलना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ये संगत जी हमको बोलना है और बोलना है, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैं किसी से नहीं डरता या नहीं डरती, मैं निर्भर हूँ, मैं क्योंकि मेरे साथ गुरुपा है, मेरा समय अच्छा चल रहा है, मेरा बिल्कुल भी ख़राब समय नहीं है। ये पॉजिटिव बोलो, तब देखना आपके दिन कैसे बदलते हैं और आपकी रात कैसे होती है। बाकी आपको गुरुपा तो आपके साथ ही है, आप गुरुपा से बातें कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि दुख की बातें, जब दुख पड़े तभी बातें करो, नहीं। मैं गुरुपा को देखो, मैं जैसे गुरुपा को कुछ कपड़े लाती तो वो भी बताती, गुरुपा ये कपड़ा कैसा है, ये देखो ड्रेस कैसे है, देखो गुरुपा मैंने जॉब की थी ऐसा हुआ था, मैं बातें करती रहती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे दुख आए तभी बातें कहिए, नहीं, कौन सी भी बात बोल सकते हैं। मैं सब बातें बताती हूँ, अच्छा लगता है। वो है संगत जी, आप बोलते होंगे कि स्वरूप है, पर उनके अंदर मेरे गुरुपा है। मेरे गुरुपा सब देखते हैं, सब सुनते हैं, इसीलिए उनसे बात कीजिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कीजिए। और गुरुपा अनंतम शुक्राना आपका, तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा मैं तो आपका हर वेले शुक्राना करूँगी, चाहे 5 मिनट करूँ 10 मिनट करूँ, पर मैं शुक्राना करूँगी। क्योंकि मेरे गुरुपा को अगर शुक्राना पसंद है और तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि वो खुश तो हम खुश, हमें देख के वो खुश होते हैं। वो बोलते हैं
मेरे बच्चे खुश हैं ना तो मैं खुश हूँ, बस और क्या चाहिए। और मैं शुक्राना आगे करती रहूँगी। गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और सारे देवी देवताओं को भी शुक्राना करती हूँ कि हमें भले दिखाई नहीं देते पर हमेशा हमारी प्रोटेक्शन यानी हमारा प्रोटेक्ट करते हैं। हमको यानी जैसे हनुमान जी है, माँ काली माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। हम ही इंसान है, जब दुख पड़ता है उनको पास जाते हैं और बोलते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। सुख में भी याद करो, दुख में भी याद करो, बस यही चाहती हूँ मैं। और आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, शुक्राना करती हूँ संगत जी आपका, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं। देवी देवता का भी शुक्राना करती हूँ, मेरे गुरुपा का भी शुक्राना करती हूँ। ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं शुक्राना करते समय अगर मुझसे भूल चूक हो जाए तो मुझे कृपा करके क्षमा कर देना। और संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर मैंने बोला हो और कुछ आपको हर्ट हुआ हो उसके लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।